मैं अशोक कुमार, विजुअल आर्ट न्यूज से। आज मैं काठमांडू में आया हूँ, नेपाल में। और हमारे पास हैं बीके नर बहादुर जी। ये यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध इंटरनेशनल आर्टिस्ट कह सकते हैं। बहुत ही इत्तेफाक की बात है कि इनसे मुलाकात हुआ, क्योंकि हमेशा ये देश विदेश का दौरा करते रहते हैं। दूसरी बात है, ये ऑन स्पॉट पेंटिंग भी जाके लाइव पेंटिंग करते रहते हैं। इनका मैंने स्टूडियो भी गया। स्टूडियो में मैंने देखा कि इनकी पेंटिंग बेहतरीन, बहुत ही पावरफुल और एक बहुत नामी कलाकार में हम कह सकते हैं। और इनसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ख़ासतौर पे इनका नेम और फेम तो कहा जा ही सकता है कि कलाकारों का एक है ही हिस्सा। तो सर से मैंने बहुत कुछ सीखा भी, देखा, समझा, और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो मैं बीके नर बहादुर से रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ अपने बारे में बताएं। कैसे आप संघर्ष करते हुए इतना आगे बढ़े। हालांकि आप संघर्ष तो बहुत किए, मैंने आपका सारा चीज़ मैंने देखा। मैंने आपको समझने में थोड़ा सा देर तो की, लेकिन एक बात है, मैंने आपका नब्ज पकड़ लिया। आप बहुत ही संघर्षमयी और बहुत ही मतलब ये नहीं है कि आप हारने वाले इंसान हैं, नहीं, आप जीत करके दिखाते हैं। खुद ही को करे बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बीके नर बहादुर जी ये साबित कर दिए हैं। सर नमस्कार, आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई। मेरा नाम बीके नर बहादुर है, मैं नेपाल से हूँ। मैं काठमांडू में मेरा स्टूडियो और गैलरी है। आपसे मिलकर बहुत खुशी लगा मुझे। आपने इतना नेपाली आर्ट को इंटरनेशनली कैसे ले जाया जा सकता है, इसको प्रचार प्रसार करने के लिए आपने अपने चैनल में आज शायद नेपाल का 7-8 आर्टिस्ट का जो इंटरव्यू लिया है, बिल्कुल वो आप बहुत सराहनीय बात है। आपको बहुत बहुत बधाई हो और नेपाली कला जगत ऊपर जाते रहे। शुक्रिया शुक्रिया। और अभी मैं जो काम करता हूँ, जितना माउंटेन का लैंडस्केप, वो सारा वो विदेशियों को ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो लोग बाहर से आते हैं। सब माउंटेन का पीक में कोई चढ़ने के लिए आता है, कोई ट्रेकिंग करने के लिए आता है, और वो नेपाल को हाईलाइट करने के लिए टूरिज्म स्पॉट बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से मैं माउंटेन को ही पहले से ना जाने क्यों वो बनाते बनाते माउंटेन में ही ज़्यादा मेरा वो काम सेल भी हुआ शायद ज़्यादा, इसलिए मैं वो काम करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर जो हमारे क्लाइंट है उनको खुश करना एक बहुत बड़ी आकर्षित कर लेते हैं। इनका कला देख करके सब आकर्षित होता है। मैंने खुद देखा है, जब स्टूडियो में रहा तो कई लोग आकर के इनकी स्टूडियो को पूरा घूमे, देखे, बाकायदे इनसे बात किए। और बात करने के लिए इनमें थोड़ा सा भी छल कपट नहीं है। मैंने रीड किया इनको। एक होता है ना कि अहम हो जाता है कि भाई मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ। नहीं, ये कहना गलत है। ये सर, मैं इनका दिल की भाषा मैंने पकड़ लिया। इज ए वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। इनको जितने भी जो प्राइजेस वगैरह मिले हैं, नो डाउट इनकी बदौलत मिले हैं, काम की वजह से मिले हैं। तो मैं तो बहुत ही संघर्ष के पीछे क्या कारण है, कौन है जिनके पीछे
आप इतना 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 एनर्जेटिक, इतना उम्र होने के बावजूद भी। नहीं, इतना उम्र तो ज़्यादा नहीं हुआ शायद अगर देखा जाए तो, मगर हम लोग अगर कहीं हम लोग का गोल है, अचीवमेंट का पॉइंट है, तो वहाँ तक जाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर बैठ जाए कहीं पर और सोचे हम एवरेस्ट में चले जाए तो वो नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। तो अगर अपना यात्रा जारी रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच सकते हैं, मंजिल तो पहुंचेगी, मंजिल तो मिलेगी ही। तो इसीलिए हम लोग को अपना जितना भी यात्रा है, कला यात्रा, वो जारी रखना चाहिए। रास्ते में ना जाने क्या क्या इतना अच्छा मीठे फल मिलेंगे सीजन के हिसाब से, तो इसलिए हम लोग को आर्ट में मग्न रहना होना चाहिए। वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आप इतना काम करते रहते हैं, कभी मन थोड़ा सा विचलित होता है, ये होता है, आप नेपाली गाना कौन सा पसंद करते हैं? मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि संगीत एक ऐसा चीज़ है जो कि मेंटली रिलैक्सेशन बहुत मायने रखता है। और कभी कभी ये भी जरूर हमारे बहादुर जी, नर बहादुर जी जरूर जैसे संगीत जरूर पसंद करते होंगे। मैं वो संगीत जानना चाहता हूँ कि नेपाली सॉन्ग कौन सा अच्छा लगता है जो कि आपको दिल को भाता है? वो नेपाल में जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं, वो अभी नेशनल एंथम के जैसा है वो गाना। वो एक दो लाइन में आपको गाकर सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो गाना है, रेशम फिरीरी रेशम फिरीरी, उड़ेर जाऊं की डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरीरी, रेशम फिरीरी रेशम फिरीरी, उडेर जाऊं कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरीरी, एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक, मृगलाई ताकेको, मृगलाई मैले ताकेको होइन, मायालाई ताकेको, रेशम फिरीरी रेशम फिरीरी, उडेर जाऊं कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरीरी। कहते हैं ना कलाकार, देखिए ये जो अभी गाने गाए एकदम दिल से गाए हैं, तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से जैसा होता है तो हो सके मन में इनके बहुत कुछ है, इनमें आगे बढ़ने की क्षमता बहुत है, बहुत ही है, और आगे बढ़ेंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं बहादुर जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने मंजिल पर अग्रसर बढ़ते रहिए। बाधाएं बहुत आती है, उस पे इग्नोर करना है, आपको बढ़ना है। बाधाएं सर कुछ नहीं है, वो सारा वो जैसे मौसम चेंज होता है ना, जी हाँ, वो मौसम समझना चाहिए। कभी ठंड होता है, कभी बरसात होता है, बिल्कुल कभी धूप रहता है, वो सेम है जिंदगी। तो शायद कभी ठंड को भी मजा लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, और कभी बरसात का भी। बिल्कुल। धूप तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मुझको, ठंडा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, आप आए दिए। चलिए, थैंक यू, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। थैंक यू सर।